नमस्कार दोस्तों, मोटिवेशनल स्टडीज माइंड में आज हम बात करेंगे स्टूडेंट के तरफ से आई सबसे ज़्यादा रिकमेंडेशन के बारे में कि आखिर पढ़ाई कैसे फोकस्ड होकर की जाए, क्योंकि निरंतर चीज़ों पे इस समय पूरी दुनिया कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण इस समय मार झेल रही है और वैक्सीन नाम की एक उम्मीद की किरण यहाँ पर दिखाई दे रही है, मगर उसमें भी आने में अभी ट्रायल्स चल रहे हैं और शायद ऐसा माना जा रहा है कि अभी काफ़ी दिनों तक ये अभी हमें वेट करना पड़ेगा। मगर जो स्टूडेंट्स हैं उनकी पढ़ाई निरंतर चली जा रही है और ऐसा माना जा रहा है कि जो भी वो सप्लीमेंट इक्विपमेंट सारी चीज़ें जो यूज़ करते थे उनकी ज़रूरत की चीज़ें पूरी ना होने कारण उनका पढ़ाई से कंसंट्रेशन बाहर होता जा रहा है। मगर आज हम इस वीडियो में मोटिवेशनल स्टडीज माइंड आपको बताएगा कि आखिर आपको किस प्रकार पढ़ाई पर फुली फोकस्ड करना चाहिए और उनके तरीके क्या क्या हैं। और जिन टिप्स और तरीकों की हम बात कर रहे हैं तो उसकी हम खास बात बताते हैं। और जो पहला टिप्स है वो है राइटिंग स्किल। जी हाँ, राइटिंग स्किल का मतलब ये है कि अगर आप किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट या फिर टॉपिक के बारे में पढ़ रहे हैं तो उस टॉपिक को लिखिए। अगर आप सब्जेक्ट वाइज पढ़ रहे हैं तो यूनिट वाइज जो उसका होता है, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, उसके पार्ट के हिसाब से शुरुआत कीजिए। तो यहाँ पर अगर हम पर्टिकुलर टॉपिक की बात करें तो उस टॉपिक को लेकर उसके बारे में पूरी जानकारी रखें। और राइटिंग स्किल क्या है कि ये एक लंबा प्रोसेस है, मगर ये कहावत होती है कि देर आए दुरुस्त आए। उसी के हिसाब से ये कहा जा सकता है कि आप लंबे प्रोसेस के चक्कर में आप सक्सेस की ओर जाएंगे, जबकि अगर शॉर्टर फॉर्मेट पढ़ाई में चूँकि कोई शॉर्टर फॉर्मेट नहीं होता है, हम क्रिकेट में शॉर्टर फॉर्मेट देखते हैं, मगर पढ़ाई में जितना आप मेहनत करेंगे उतना ही आप आगे जाएंगे। और राइटिंग स्किल यही कहता है कि टॉपिक को देर से समझो मगर फुल्ली कंसंट्रेशन से समझो। तो ये एक सबसे ज़बरदस्त तरीका है राइटिंग स्किल। एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको मार्केटिंग का एक उदाहरण देना चाहेंगे, जो कि कोई भी व्यक्ति अगर आपसे पूछता है कि मार्केटिंग क्या है तो उसकी डेफिनेशन हमें ऐसे बताते हैं कि मार्केटिंग में वो सारी चीज़ें होती हैं जो व्यापार के कॉमर्स के रूप में दिखाई देती हैं, यानी कि बाइंग, परचेजिंग, सेलिंग गुड्स, जो कि इंडियन इकोनॉमी के हिसाब से भी रखी जाती हैं। तो यानी कि मार्केटिंग का सबसे बेस्ट एग्जांपल यही है कि उसकी डेफिनेशन से ही हम उसके आने वाले अगले पड़ाव को याद कर सकें, जैसे कि फीचर्स हैं, एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं। तो ये राइटिंग स्किल पर ही डिपेंडेबल है, क्योंकि दिमाग हमारा कुछ ही मामलों को याद कर पाता है और वो सारी चीज़ें याद नहीं कर पाता। उसकी के लिए लोग अपने नोटबुक्स में वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड करते हैं। तो ऐसा माना जा रहा था कि राइटिंग स्किल के लिए कहीं ना कहीं मार्केटिंग की डिफिनेशन ही उसके आने वाले फीचर्स, एडवांटेज, डिसएडवांटेज को पूर्ण कर सकता है। तो इन तरीकों में पहला तरीका राइटिंग स्किल है। और उसके अलावा दूसरा जो तरीका है वो है कि फुली कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई कैसे करें। तो उसके लिए अगर हम आपको बता दें तो फुली कंसंट्रेशन, दूसरे टिप्स की अगर हम बात करें तो प्रेजेंस ऑफ माइंड है। जी हाँ, किसी भी एक टॉपिक के बारे में आप कितने प्रकार की उसके बारे में सोच सकते हैं। जैसे कि अभी हमने मार्केटिंग का एग्जांपल लिया था, तो यहाँ पर ये दिमाग आ सकता है कि मार्केटिंग में प्रेजेंस ऑफ माइंड क्या कहता है, कितने पर रेट चल रहा है यानी कि परचेजिंग पावर क्या है, कितने पर डिमांड हो रही है यानी कि सेलिंग पावर क्या है। तो यानी कि यहाँ पर दो पॉइंट सामने आ रहे हैं कि सेलिंग और परचेजिंग का क्या फ़ायदा हो सकता है। तो प्रेजेंस ऑफ माइंड इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर द स्टूडेंट। और इस कोरोना काल में चूँकि बाहर और भीतर की चीज़ें दिखाई नहीं दे रही हैं, व्यक्ति अपने घर में स्थित है सेफ रहने के लिए कोरोना वायरस से, तो यहाँ पर दिमाग काम करना बंद कर चुका है और वो आश्रित हो गया है उन्हीं दूसरे डिपेंडेबल चीज़ों पे। तो इसके लिए ये जो दो टिप्स हैं उनमें पहला जो है राइटिंग स्किल है। आप लिखे हुए शब्दों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करें और इसके अलावा खुद लिखकर ही आप इन चीज़ों को रिवीजन करें। और इसके साथ ही साथ प्रेजेंस ऑफ माइंड, आप जब लिख रहे हैं तो कितना सोच रहे हैं और किस प्रकार लिख रहे हैं ये मैटर करता है। तो ये रही इस वीडियो की खास बातें, कोरोना काल में पढ़ाई कैसे हो, ये दो टिप्स जो कि मैंने खुद फॉलो किए हैं और मैं सक्सेस की ओर अपने आप को अब देख रहा हूँ कि कंसंट्रेट कर पा रहा हूँ पढ़ाई में। उसी के हिसाब से आप भी इस पर ज़रूर एक बार नज़र जरूर डालें। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। मोटिवेशनल स्टडी सदैव आपके लिए तत्पर रहेगा।